हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने जा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को एक सेट में 25 प्रश्नों को संकलित करते हैं और इन 25 प्रश्न को जो आप लोगों को हम कराते हैं, आप लोग इसको ध्यान से बनाइए, देखिए कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट को कराने का हमारा साफ उद्देश्य है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 20 प्रश्नों को टारगेट करने का ही हमारा उद्देश्य है कि 20 प्रश्न में आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। समुद्र की गहराई नापने वाला जो यंत्र होता है सोनार, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बी में तो ध्वनि का अपवर्तन है, ध्यान दीजिएगा। बी में क्या है, ध्वनि का अपवर्तन है। ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक का विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाने में योगदान रहा है। तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक 373.15 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 273.1.5 है। 373.1.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप मिस्टेक से देखिए ऑप्शन उठाया गया है इसमें 373.15 केल्विन और 273.15 केल्विन। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं मिस्टेक हो जाएगा तुरंत एग्जाम में और माइनस में चले जाएंगे। तो 373.15 केल्विन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। भाप से जलना उसी तापमान के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है, इसका कारण है। इसका कारण है पानी की गुप्त ऊष्मा, पानी की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ता है। नीला लिटमस लाल होता है, कागज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नीला लिटमस लाल होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान कौन वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को सौंपी गई थी। तो यह संस्था था संविधान सभा, संविधान सभा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल पर कपास के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास के उपयोग के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया है। तो ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों को सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार की लंबाई लगभग कितनी है। तो यह है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, अजंता अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध चित्रकलाओं की रचना कब हुई थी।
तो यह हुई थी 500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बाबर ने किस कारण से बाबर ने किस कारण से फरगना की अपनी पैतृक राजगद्दी को छोड़कर काबुल तथा तदंतर भारत पर आक्रमण किया? तो इसका कारण था उज्बेकों के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे फरगना छोड़कर जाना पड़ा था। उज्बेकों के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे फरगना छोड़ के जाना पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैथोलिक और प्रोटेस्ट निम्नलिखित में से किस धर्म की दो शाखाएं हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्ट निम्नलिखित में से किस धर्म की दो शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है, क्षमादान करने का या अपराधी के दंड को कम करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कब तक मान्य होता है? तो यह अध्यादेश मान्य होता है राज्य विधानमंडल के पुनः संयोजन की तारीख से अधिकतम 6 सप्ताह तक वैध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इराक निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इराक निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भांगर क्या है? भांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए क्या है। पश्चिमी तटवर्ती भूभाग के सुदूर उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोंकण। नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से प्रारंभ होती है? सतलुज। सतलुज हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। राजस्थान का सांभर झील प्रसिद्ध है, खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक प्रकार का चक्रवात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह समय 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये रहे प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्न। अब आप लोग पूरे प्रश्नों को देख लिए होंगे अब, और आप कितने प्रश्नों को सही सही बना पाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपके कितने प्रश्न सटीक तरीके से सही हुए हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।